विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला। गोमटेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला मैसूर से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां का मुख्य आकर्षण गोमटेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवणबेलगोला नामक कुंड पहाड़ी की तराई में स्थित है। हर 12 वर्ष में एक बार होने वाले महामस्ताभिषेक में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यहां पहुंचने के रास्ते में छोटे जैन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। श्रवणबेलगोला में पर्यटकों की पहली पसंद गोमटेश्वर मूर्ति इस नगर का मुख्य आकर्षण है। 17 मीटर 58 फीट ऊंची यह मूर्ति पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित सबसे विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल्ल एवं उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। वेनूर गांव की यात्रा पर आए पर्यटकों को 1604 ईस्वी में जैन शासक राजा थिम्मन्ना अलीजा द्वारा निर्मित गोमटेश्वर प्रतिमा को देखने अवश्य आना चाहिए। इस पत्थर से बनी प्रतिमा का मूर्तिकार अमर शिल्पी इस कला का जानकार माना जाता है। एक पत्थर से बनी भगवान गोमटेश्वर की यह मूर्ति फाल्गुनी नदी के तट पर स्थित है। 35 फीट ऊंची यह प्रतिमा कर्नाटक की 4 बाहुबली मूर्तियों में से सबसे छोटी है। अन्य मूर्तियां करकला, धर्मस्थल और श्रवणबेलगोला में स्थित हैं। वेनूर के गोमटेश्वर प्रतिमा की विशेषता यह है कि यह मूर्ति एक चबूतरे पर बिना किसी सहारे के स्थित है। यहां पर यात्रियों को कन्नड़ व मिल भाषा में लिखे लेख देखने को मिलते हैं। इन लेखों में राजा एवं उनके जनरल द्वारा मूर्ति को बनाए जाने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। हजारों भक्त, खास तौर पर जैन, 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले उत्सव महामस्ताभिषेक में यहां आते हैं। महामस्ताभिषेक उत्सव में गोमटेश्वर प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इस एकाश मूर्ति को केसर, दूध, घी, दही, सोने के सिक्कों तथा कई अन्य वस्तुओं से नहलाया जाता है। श्रवणबेलगोला अपने गोमटेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। श्रवणबेलगोला में 2 पहाड़ियां विंध्यगिरि और चंद्रगिरि हैं। बाहुबली की 58 फीट ऊंची मोनोलिथिक प्रतिमा विंध्यगिरि हिल पर स्थित है। इसको लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। जैन ग्रंथों के अनुसार बाहुबली या गोमटेश्वर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ के दूसरे पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि आदिनाथ के पास कुल 100 बेटियां थीं। जब ऋषभदेव ने अपना राज्य छोड़ा तो साम्राज्य के लिए दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली के बीच एक झगड़ा हुआ। हालांकि बाहुबली ने युद्ध में भरत को हराया, लेकिन वह और उसके भाई के बीच झगड़ा होने के कारण वे खुश नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने अपना राज्य भरत को देने का फैसला किया और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। प्रतिमा को कर्नाटक के कन्नड़ लोगों द्वारा गोमटेश्वर की मूर्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे जैनियों द्वारा बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हर 12 वर्ष श्रवणबेलगोला पहाड़ी में हजारों भक्त पर्यटक महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाने आते हैं। भक्त मूर्ति पर एक उच्च मंच से जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद मूर्ति का अभिषेक दूध, गन्ने का रस और केसर से होता है। यह स्थान चंद्रबेत और इंद्रबेत नामक पहाड़ियों के बीच स्थित है। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म और संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुयायियों के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। बड़ी पहाड़ी इंद्रगिरी पर ही गोमटेश्वर की मूर्ति है। यह पहाड़ी 470 फीट ऊंची है। पहाड़ी के नीचे कल्याणी नामक झील है, जिसे धवल सरोवर भी कहते हैं। बेलगोला कन्नड़ का शब्द है जिसका अर्थ धवल सरोवर है। गोमटेश्वर की मूर्ति मध्ययुगीन मूर्ति कला का अप्रीतम उदाहरण है। फर्ग्यूसन के मत में मिस्र देश को छोड़कर संसार में अन्यत्र इस प्रकार की विशाल मूर्ति नहीं बनाई गई है।
श्रवण बेला में स्थापित गोमटेश्वर की प्रतिमा के लिए यह मान्यता है कि इस मूर्ति में शक्ति, साधुत्व, बल तथा उदारवादी भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है। इस मूर्ति का अभिषेक विशेष पर्व पर होता है। इस विषय का सर्वप्रथम उल्लेख 1398 ईस्वी को मिलता है। इस मूर्ति का सुंदर वर्णन 1180 ईस्वी में बोबदेव कवि द्वारा रचित एक कन्नड़ शिलालेख में है। श्रवणबेलगोला से प्राप्त 2 स्तंभ लेखों में पश्चिमी गंगराज वंश के प्रसिद्ध राजा नोलंबा तक मारसिंह 1975 और जैन प्रचारक ममली सेन 1129 ईस्वी के विषय में सूचना प्राप्त होती है, जिसने वैष्णवों तथा जैनों के पारस्परिक विरोधों को मिटाने की चेष्टा की थी और दोनों संप्रदायों को समान अधिकार दिए थे। श्रवणबेलगोला में देखने योग्य स्थल: भंडारी बसादी मंदिर। भंडारी बसादी श्रवणबेलगोला का एक प्रमुख मंदिर है, जो होयसाला राजाओं के कोषाध्यक्ष हुल्ला द्वारा 1126 में निर्मित कराया गया था। यह मंदिर श्रवणबेलगोला में सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में कई जटिल नक्काशियां और मूर्तियां यहां की वास्तुकला की सरल शैलियों का प्रदर्शन करती है। भंडारी बसादी मंदिर एक बेहद प्रभावशाली संरचना है, जिसे देखने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। जैन मठ। जैन मठ श्रवणबेलगोला में स्थित एक प्रमुख संरचना है, जिसे चारू क्षेत्री भट्टारक स्वामी की मठ के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह 3 मंजिला संरचना भगवान चंद्रनाथ को समर्पित है, जिन्हें गणित का मुख्य देवता माना जाता है। यहां पर पर्यटक दीवार पर बने सुंदर चित्र और पीतल, तांबे और कांच की आकर्षक मूर्तियां भी देख सकते हैं। अक्कान बासदी मंदिर। अक्कान बासदी मंदिर श्रवणबेलगोला का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में सोप पत्थर के उपयोग से किया गया था। यह मंदिर 5 फीट ऊंची मूर्ति के साथ पार्श्वनाथ को समर्पित है। अक्कान बासादी मंदिर होयसल स्थापत्य शैली की विशेषता को दर्शाता है, जिसे देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। चंद्रगिरी मंदिर। चंद्रगिरी मंदिर श्रवणबेलगोला में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि चंद्रगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह मंदिर चामुंडराय द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आसपास की जगहों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप श्रवणबेलगोला घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस आकर्षक मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। कालम्मा मंदिर। कालम्मा मंदिर श्रवणबेलगोला में स्थित एकमात्र हिंदू मंदिर है, जो देवी काली को समर्पित है। अगर आप श्रवणबेलगोला की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कालम्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यहां मंदिर के आसपास और परिसर के अंदर कई अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी देखे जा सकते हैं। श्रवणबेलगोला शहर का प्रसिद्ध भोजन। अगर आप श्रवणबेलगोला की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो यहां पर दक्षिण कर्नाटक समृद्ध और पारंपरिक भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यहां के प्रमुख स्थानीय व्यंजनों में डोसा, जोलदा रोटी, इडली, वड़ा सांभर, अक्की रोटी, शीरा, सरू केसरी बाथ, रागी मंडे, उपित्तु, बंगी बाथ के नाम शामिल हैं। अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं, तो मैसूर पाक, ओबट्टू, पेयासा का स्वाद भी ले सकते हैं। श्रवणबेलगोला कैसे पहुंचे? श्रवणबेलगोला की यात्रा अगर आप हवाई जहाज द्वारा करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि श्रवणबेलगोला का निकटतम हवाई अड्डा मैसूर में है, जो कि 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर हवाई अड्डा से आप कैब या टैक्सी द्वारा श्रवणबेलगोला शहर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा श्रवणबेलगोला की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यहां का निकटतम रेलवे स्टेशन हासन में है, जो कि 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर कई ट्रेनें रुकती हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा श्रवणबेलगोला की यात्रा करना चाहते हैं,
तो आपको बता दें कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यात्रा करने के लिए आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं।